जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहूँगा ओलंपिक 2024 मतलब पेरिस ओलंपिक 2024 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी पर यूपी पुलिस की परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप सभी लोग इन्हें बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि अभी करंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करूं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका आयोजन कब से कब तक किया गया। तो इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस के पेरिस शहर में किया गया दोस्तों। और इसका समापन, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन कब हुआ। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन 11 अगस्त 2024 को स्टेड डी फ्रांस में हुआ। कहाँ पे? स्टेड डी फ्रांस में हुआ। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में कुल कितने देशों ने प्रतिभाग किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 206 राष्ट्रों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, मतलब कुल 206 देशों ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन जॉर्डिन्स डू ट्रैकेडेरो एंड सीन ने किया। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अब तक ज़्यादातर खेलों में शुभंकर जरूर पूछा जाता है। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रीज या फ्रीजियन था। क्या था? फ्रीज या फ्रीजियन था। तो इसे बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और ओलंपिक में कुल कितने खेल आयोजित किए गए। तो दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेल आयोजित किए गए और 32 खेल की 734 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कितने? 32 खेलों में 734 प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और कुल 329 इवेंट्स, कितने? 329 इवेंट्स किए गए। और अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेरिस ओलंपिक में कुल 206 राष्ट्रों के 10,500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। 10,500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। और सब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितने सदस्यीय खिलाड़ियों की कितनी सदस्यीय टीम या खिलाड़ियों के कितने सदस्यीय दल शामिल हुआ। तो पेरिस ओलंपिक में कुल भारतीय दल 117 खिलाड़ियों की थी। कुल 117 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं ध्वजवाहक भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजन के समय कौन कौन ध्वजवाहक थे। तो पेरिस ओलंपिक में आयोजन के समय पीवी सिंधु, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो है पीवी सिंधु, और शरद कमल जो टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, इन दोनों लोगों ने भारतीय ध्वजवाहक पेरिस ओलंपिक में थे। इन्होंने भारतीय दल के ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल थे। और समापन के समय बात करूं कौन कौन थे। तो समापन के समय जिन्होंने अभी हाल ही में 2 कांस्य पदक जीते, मनु भाकर, शूटिंग टीम में मनु भाकर कांस्य पदक विजेता, और पीवी सिंधु जो हॉकी के अपने दीवार कहे जाते हैं गोलकीपर, पीआर श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर हैं। इन्होंने अभी ओलंपिक से या हॉकी से ओलंपिक में अपना अंतिम मैच खेला, यानी कि हॉकी से संन्यास ले लिया। इन दोनों लोगों ने समापन के समय, मनु भाकर जी और पीआर श्रीजेश ने भारतीय ध्वज का नेतृत्व किया, मतलब भारतीय दल के ध्वज वाहक थे। और मैं बात करूं कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो दोस्तों, भारत ने कुल 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 कांस्य पदक जीते। कितने? 6 पदक जीते, मतलब टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे, लेकिन इस बार भारतीय दल ने सिर्फ 6 पदक जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रांज। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन खिलाड़ी हैं जिन्होंने पदक जीते। तो दोस्तों, मैं बात करूं कि सबसे पहला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। वैसे तो भारतीय दल का खाता पदक तालिका में मनु भाकर जी ने
10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर खोला था। लेकिन सिल्वर पदक, सबसे पहले बात करूँ सिल्वर पदक, तो सिल्वर पदक हमारे जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी मतलब भाला फेंक के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर पदक जीता, जिन्होंने कुल 89.45 मीटर दूरी पर भाला फेंका। दोस्तों बात करूं कि इस बार नीरज चोपड़ा जी कुछ मीटर की दूरी से गोल्ड पदक जीतने से असफल लगे, लेकिन उन्होंने भारत के लिए रजत पदक जीता। और गोल्ड पदक अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के अरशद नदीम, जिन्होंने 92.97 मीटर दूर भाला फेंककर जीता। और ये ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक दूरी का भाला फेंकने का रिकॉर्ड अरशद नदीम के नाम दर्ज हो गया। और मनु भाकर, भारतीय शूटिंग टीम के खिलाड़ी मनु भाकर, जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा 10 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और मिक्स्ड स्पर्धा में भी मनु भाकर जी ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ही कांस्य पदक जीता। मतलब मनु भाकर जी ने 2 पदक जीते। और अपनी बात करूँ भारतीय हॉकी टीम, उन्होंने भी कांस्य पदक जीता। स्वप्निल कुसाले जो कि 50 मीटर निशानेबाजी में कांस्य पदक जीते। अमन सहरावत 57 kg कुश्ती में कांस्य पदक जीते। और मनु भाकर जी की बात करूँ तो 25 मीटर शूटिंग में भी 4वें स्थान पे थी, यानी कि कुछ ही दूरी से वो अपने तीसरे मेडल से चूक गई। इस प्रकार से भारतीय दल ने कुल 1 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल सहित कुल 6 पदक जीते। और पदक जीतकर भारत 70वें स्थान पर रहा। ओलंपिक पदक तालिका में 70वें स्थान पर था। और पहले नंबर पे कौन था? चीन था। पहले नंबर पे चीन था और दूसरे नंबर पे अमेरिका था। और भारत का स्थान 70वें स्थान पर था। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस की जो परीक्षाएं आपकी आयोजित होने वाली हैं, इनमें ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी लोग तैयारी करते रहिए और समय का मैनेजमेंट ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्राय देखने में आता है कि आप लोगों को पेपर 150 में 140 से 145 क्वेश्चन, 130 से 140 क्वेश्चन तक आ रहे होते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है जब तक कि आप OMR सीट में अच्छे से फिलअप न कर पाएँ। तो अब आप लोग रिवीजन करते रहिए और रिवीजन करने के साथ साथ मॉक टेस्ट हल कीजिए। और मॉक टेस्ट में कोशिश कीजिए कि OMR सीट में उनके आंसर को गोला करने की प्रैक्टिस डालिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप क्वेश्चन आ ही रहे हैं और अब तय समय में अपने क्वेश्चन को गोले मतलब OMR सीट में गोले नहीं भर पा रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। तो इसलिए दोस्तों आप सभी लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और समय का मेंटेन कीजिए, टाइम मैनेजमेंट जरूर कीजिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि आप सभी लोगों की मांग को देखते हुए UP PRB ने इस बार सभी परीक्षा केंद्रों पर और हर परीक्षा हॉल में आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपको टाइम देखने के लिए दीवार घड़ी लगवाने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब कि आपके परीक्षा केंद्रों पर हर हॉल में दीवार घड़ी लगी हुई होगी। तो आप सभी लोग टाइम मैनेजमेंट का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि परीक्षा हल करने के बाद आपको 10 से 20 मिनट गोले करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए, जिससे आप आसानी से गोले भर सकें। क्योंकि हो सकता है कि OMR सीट में आप सही से गोले ना भर पाएँ, आधा गोला बाहर निकल जाए, तो वो आपका रिजेक्ट ही माना जाएगा, अनवैलिड माना जाएगा। इसलिए सही से गोले जरूर भरिएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप सभी लोग 2024 में खुशखबरी लेकर अपने अपने घर वालों को एक खुशी का मौका दें और हमें भी अच्छा लगेगा। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। और अंत में मैं पुनः कहूँगा कि आप सभी लोग रिवीजन करते रहिए, टाइम मैनेजमेंट करते रहिए। जय हिंद।